दोस्तों अब भारत ने एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया है और ये भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। तो ऐसे में इसके बारे में जानना जरूरी हो गया कि ये भारत का जब पहला है तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स जान लेते हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, जिसका नाम दिया गया है विक्रम 32। विक्रम 32 इसका नाम दिया गया है और देश का यानी कि भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर है ये। तो ये कैसे जो पूरी दुनिया का गेम है वो बदल सकता है और भारत के लिए ये क्यों जरूरी है, इसको समझेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि ये जो विक्रम 32 है, भारत ने अपना पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाया है और ये 3221 तैयार किया गया है। माइक्रो प्रोसेसर एक तरह का जो कंप्यूटर है वो दिमाग होता है आप कंप्यूटर का, और मोबाइल्स का, ऑटोमोबाइल्स का, डिफेंस इक्विपमेंट का या फिर स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल करता है। तो फिर माइक्रो प्रोसेसर जरूरी क्यों है और भारत के लिए कैसे गेम चेंजर साबित होगा, और इसे भारत अब तक कहाँ से इसे खरीदता था, ये कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, इन सारी चीज़ों को हमने आपके लिए लिख कर लाया है और इसे हम आपको एक एक कर सवाल जवाब में आपको बताएंगे। अगर आप सिर्फ इसे सुनिएगा, अगर आराम से, अगर आप ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एडवांस चीज़ें या फिर कोई अलग से कुछ चीज़ें नहीं है जिसको आपको समझने में काफ़ी मुश्किल हो गया, और हम इसे कोशिश करते हैं कि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। सबसे पहले जो हमने आपको बताया कि एक तो ये कि देश का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। दूसरी बात कि ये विक्रम 32 इसका नाम दिया गया है, 3201 इसमें तैयार हो गया है अभी माइक्रो प्रोसेसर, और इसमें जो आत्मनिर्भर भारत है उसके दिशा में ये एक कदम माना जा रहा है जो सरकार की तरफ से कहा गया है वो। दूसरी बात कि जानना इसमें महत्वपूर्ण क्यों है, तो सबसे पहले कि क्या है ये माइक्रो प्रोसेसर और ख़ास क्यों है, इसको समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर ख़ास क्यों है। तो ख़ास इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से दिमाग है किसी भी चीज़ का। आप समझे, कंप्यूटर का हो, मोबाइल का हो, या फिर ऑटोमोबाइल्स हो, या फिर जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, ये इन सारी चीज़ों का दिमाग माना जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। स्मार्ट डिवाइस हो, यहाँ तक कि घरेलू उपकरण को भी नियंत्रित करने में जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कंट्रोल करता है। छोटे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों हो या फिर ट्रांजिस्टर हो, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, ये दिमागी है माइक्रो प्रोसेसर को आप शॉर्ट में कहें तो। और ये कैलकुलेट कर सकता है, प्रोसेसिंग को नियंत्रण कर सकता है। आसान शब्दों में अगर इसे आप समझेंगे तो किसी भी इंसान के शरीर में अगर दिमाग को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। और अगर दिमाग है तो पूरे शरीर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये मस्तिष्क माइक्रो प्रोसेसर के तौर से समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप इसे समझ सकते हैं। तो कौन कौन सा कार्य हो सकता है और ये कितना होगा, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर है और उसमें भी स्वदेशी है, जो खुद भारत ने डेवलप किया है। ये आईआईटी मद्रास और आईआईटी मुंबई जैसे जो रिसर्च सेंटर हैं उसके वैज्ञानिकों ने मिलकर ये तैयार किया है, और आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे ने इसे विकसित किया। दोनों अलग अलग क्षेत्रों में इसको अभी भी काम कर रहे हैं। शक्ति प्रोसेसर परिवार है जो कि लो पावर डिवाइस से लेकर इंडस्ट्रियल कंट्रोल और हाई पावर सर्वर तक इसको डेवलप कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ओपन सोर्स है ये आर्किटेक्चर, जो RISC-V पर आधारित है ये। इससे भारत को किसी विदेशी लाइसेंस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब भारत इसे खुद डेवलप कर सकता है और बना सकता है। तो ये जो मोसिक प्रोसेसर भी है ये मल्टी कोर प्रोसेसर है, और इसमें जो हाई क्वालिटी कंप्यूटिंग है कि गणना करने की क्षमता, सोचने की, कैलकुलेट करने की, खास बात यह है कि ये एआई और मशीन लर्निंग जैसी जो तकनीक है उसके लिए भी ये भविष्य में जरूरी हो सकता है। ये भी बात सामने आई है। दूसरी बात है कि ये कहाँ कहाँ काम आएगा। तो इसके काम के लिए अगर देखें तो जो हमने लाया है कि भारत में ये क्रांति जरूर लाएगा। क्रांति इसलिए क्योंकि अभी तक भारत के पास माइक्रो प्रोसेसर नहीं था, दूसरे देशों से इसे माइक्रो प्रोसेसर लेना होता था। कई क्षेत्रों में आएगा, जैसे रक्षा के क्षेत्र में बात करें, अगर डिफेंस की बात करें तो मिसाइल में हो सकता है, मिसाइल गाइडेड होगा सिस्टम, रडार में, ड्रोन में। उसके अलावा जो संचार प्रणाली है जिसे हम कंट्रोल करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसमें भी विदेशी तकनीक पर जो निर्भरता है वो कम होगी। हम विदेशों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहेंगे, सुरक्षा की स्थिति और भी मजबूत होगी। दूसरी बात, ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है वो में भी, इसमें कार हो, स्मार्ट वॉच हो, इलेक्ट्रिक वाहनें हैं,
उसमें भी, ऑटोमोबाइल्स में भी, इन सब में, स्मार्टफोन्स में भी इसमें काम आएगा, टीवी में भी, स्मार्ट वॉच में भी, आईओटी डिवाइस, जितनी भी कम्युनिकेटिंग डिवाइस है उन सारी चीज़ों में ये काम आएगा। सुपर कंप्यूटिंग और डेटा भी है इसमें। तो ये डेटा को एनालिसिस कर सकता है, ये कैलकुलेट कर सकता है, उसके मुआयने कर सकते हैं, आंकड़े लगा सकते हैं। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें। तो इन सारी चीज़ों में मददगार हो सकता है। और डिजिटल इंडिया जो 5G और 6G है उसके एप्लीकेशनों को भी इससे समर्थन मिलेगा। और शिक्षा में, रिसर्च में भी इसमें स्टार्टअप करने, इनोवेशन करने में भी इसके काम आ सकते हैं। दूसरी बात है कि ये कैसे करता है काम। तो ये काम क्या करेगा कि डेटा को इनपुट लेगा और कमांड करेगा, मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये कमांड देगा, और अंदर से जो इसके मौजूद ट्रांजिस्टर हैं, लॉजिकल हैं, वो कैलकुलेट करके और पूरा प्रोसेस करेगा। अब उसके बाद आउटपुट करेगा। अब ये है कि अब तक भारत कहाँ से खरीदता था, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि भारत के पास अभी नहीं था। तो भारत किस किस देश से लेता था, तो मुख्य रूप से ये अभी जो भारत लेता था वो माइक्रो प्रोसेसर अमेरिका से लेता था, ताइवान से लेता था, जापान से और दक्षिण कोरिया से। ये जो प्रोसेसर था और चिप्स जो है उसे आयात करता था। और इस आयात पर जो भारत हर साल लगभग अरबों डॉलर रुपए खर्च करता था। अमेरिका के जो, अभी आपको पता होगा, जो इंटेल है, AMD प्रोसेसर है जापान का, अमेरिका का, इसके अलावा क्वालकॉम है, ये जैसे कंपनियां हैं ये प्रोसेसर बनाने में सबसे आगे है। तो अब हमारा विक्रम 32 आ गया है, तो अब हम AMD प्रोसेसर जो जापानीज टेक्नोलॉजी है उसको भी हम छोड़ सकते हैं, इंटेल को भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो ताइवान से हम लेते थे दुनिया के सबसे बड़ी जो ये सेमीकंडक्टर है वो है TSMC। यहीं से एप्पल है, निविडिया है, जैसे ब्रांड है उसमें चिप बनाती है। दक्षिण कोरिया की जो सैमसंग है, हाई परफॉर्मेंस चिप्स है, वो भी नंबर 1 पे जा रही थी। जापान के जो क्वालिटी है उसको भी माइक्रो कंट्रोलर सप्लाई भारत लेता था वहाँ से। तो क्या भारत सरकार की योजना है उसमें से क्या है कि अब सेमीकंडक्टर को इकोसिस्टम में लाना और इसको आगे और भी डेवलप करना। सेमीकंडक्टर जो मिशन है वो 2021 में सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज से शुरू किया था, जो कि अब इसका लक्ष्य बढ़ रहा है। और इसके फैक्ट्रियां भी लगाई गई है, 4 फैक्ट्री और नए लगे हैं। और मेड इन इंडिया के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। फैब यूनिट भी है और इसमें डिज़ाइन लिंक प्रोग्राम भी किया गया है ताकि स्टार्टअप इंडिया को थोड़ा सा बढ़ावा मिले। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 में भी 400 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षमता इसमें रखा गया है। भारत के लिए गेम चेंजर कैसे साबित होगा, तो इसको समझिए, नए प्रोडक्ट्स स्टार्टअप में ज़्यादा फायदा होगा। जो हम दूसरे देशों पर ज़्यादा निर्भर रहते थे सेमी प्रोसेसर को लेकर, वो हम अब ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। जो भारत के सामने चुनौतियां भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो जाएगा। चुनौती ये होगा कि आपको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और इससे आपको भी उस हिसाब से चलना पड़ेगा। और प्रोसेसर बना है तो 3 नैनोमीटर तकनीक भी चाहिए। इसके अलावा भी डेवलपमेंट के लिए, रक्षा के लिए, सब कुछ में कंपटीशन होगा। तो इन सारी चीज़ों से उलझने के लिए भी और निपटने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो चुनौतियाँ भी है। तो यही जो पूरी जानकारी थी माइक्रो प्रोसेसर को लेकर, जो उसके हमने आपको जानकारी दी है विक्रम 32 के बारे में। आपको सही लगे तो हमें कमेंट कीजिए ज़रूर। अगर कुछ जानकारी हो तो वो भी हमें बताइए, ज़रूर बताइए, ताकि हम एक दूसरे से शेयर करें और जानकारी का आदान प्रदान हो सके।